शीशम के पेड़ के नीचे बैठे युवक को बारिश की बूंदें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसका नाम विक्रम था। वह एक संतोषप्रिय और भावुक युवक था जो अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में था। बारिश के मौसम में उसके मन में ख्याल आया कि कुछ लिखने का समय आ गया है। विक्रम के मन में अनेक कहानियों का संग्रह था और अत्यधिक रोमांचक कहानी ही उनके प्रिय लेखन का विषय होना चाहिए। उसने अपने चिंतन का अधिकांश समय उस कहानी को विचार में लगाने में बिताया जो उसे स्वप्नों के समान लगती थी। वह लंबे समय तक बैठा रहा, ध्यान दिया और आत्म साक्षात्कार की कोशिश की। उसने विचार किया कि वह किस प्रकार की कहानी लिख सकता है जो उसके स्वप्नों को सच कर सके। साथ ही उसने सोचा कि वह कैसे एक ऐसी कहानी लिख सकता है जो अपने पाठकों को वास्तविकता के आईने में देखने के लिए प्रेरित करे। उसकी सोच और उसकी भावनाएं उसे एक ऐसे संदेश की ओर ले जा रही थीं जो उसके पाठकों के दिल में छूने का उत्साह बढ़ा सके। अचानक विक्रम के मन में एक विचार आया। वह अपनी कहानी का आरंभ कैसे कर सकता है, किस वातावरण में और कैसे उसे एक संगीतमय तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। धीरे धीरे कहानी का आरंभ बनता गया। विक्रम ने अपने मन के उद्धरणों का उपयोग करके एक रोमांचक कहानी बुनी जो वास्तविकता की उस दुनिया में उतरती थी जो उसके और उसके पाठकों के बीच के बांध को मजबूत कर सके। उसकी कहानी में कई चरित्र थे, हर एक का अपना अलग अलग रंग था। उनकी कहानी में रोमांच, उत्साह और एक समर्पित उद्देश्य की भावना थी जो उसके पाठकों को आत्मा के सच्चे आनंद की ओर ले जा रही थी। कहानी के माध्यम से विक्रम ने वास्तविकता के आईने में उस विशेष संदेश को प्रस्तुत किया जो उसके और उसके पाठकों के जीवन को समृद्ध और आनंदमय बना सकता था। विक्रम की कहानी एक सफल और प्रभावी कहानी बनी जो न केवल उसके पाठकों को प्रेरित करती थी बल्कि उसे भी एक नई दिशा में ले जाने की शक्ति देती थी। उसकी कहानी एक ऐसा उत्साह और संदेश था जो हर किसी को एक नई दिशा में देखने की प्रेरणा देता था। विक्रम का मन धीरे धीरे उसकी कहानी में अजीब सी एक अंधकार की छाया बिखरने लगी। जैसे ही वह अपने चिंतन में डूबता गया, उसके सोच के कोने में अजीब से विचार उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे उसकी कहानी में एक अजीब सा डरावना संघर्ष दिखाई देने लगा। विक्रम के कल्पना के राज के एक अंश में एक विलक्षण और भयंकर प्राणी उसकी कहानी का हिस्सा बन गया। यह प्राणी उसकी कहानी के हीरो के खिलाफ उभार आया और उसे वास्तविकता के मैदान में एक भयंकर संघर्ष का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे विक्रम की कहानी में वह डरावने संघर्ष का सफर दिखाने लगी जिसमें उसने न सिर्फ अपनी स्वयं की अंतरात्मा के साथ लड़ा बल्कि उसने अपने पाठकों के लिए भी एक संदेश दिया कि डर से मुकाबला करना ही असली शौर्य है। उसकी कहानी में डर का सामना करने और उसे परास्त करने का संदेश साफ था जो उसके पाठकों को अपने अंदर के डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। विक्रम की कहानी ने उसे अपने डर के साथ निपटने की ताकत दी और उसने उसे एक नई और मजबूत दिशा में ले जाने की प्रेरणा दी।